बच्चों, इससे पहली क्लास में हमने समास की परिभाषा, समास विग्रह और उसके दो भेद हैं उसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे द्विगु समास और द्वंद्व समास। याद रखिए पहचान, द्विगु समास की पहचान है पहला पद संख्यावाची होता है और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। वैसे एक बार मैं फिर बताना चाहूँगी, अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में दूसरा प्रधान होता है, द्विगु में पहला पद संख्यावाची होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान ना होकर तीसरे विशेष अर्थ की ओर इशारा करते हैं और कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य वाली बात होती है। तो आज हम पढ़ेंगे द्विगु समास और द्वंद्व समास। याद रखना बच्चों, सबकी जो पहचान बताई हूँ वो पहचान ध्यान में रखेंगे। देखिए, द्विगु समास में देखिए पहला पद होता है संख्या और दूसरा पद होता है संज्ञा। इसका समस्त पद होता है चौराहा और इसको विग्रह इस तरह से करते हैं, लेकिन इसमें इस तरह से हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, समस्त पद है चौराहा, चार राहों का समाहार या समूह। देखिए आ गया चार, तिरंगा तीन रंगों का समाहार, पंजाब पांच आबों का समाहार, पंचवटी पांच वटों का समूह। और ये देखिए पंजाब का पांच आबों का यानी पांच नदियों का, पांच नदियां हैं वहाँ पर। पंचवटी पांच वटों का समूह, पांच वट यानी पांच पेड़। ठीक है, समूह का मतलब होता है, समूह का मतलब होता है झुंड। ठीक है, और समाहार का मतलब होता है मिलाना, मिलान करना। ध्यान रखेंगे समाहार और समूह में अंतर। तो याद रखिए, देखिए द्विगु समास में पहले संख्या आई है। ठीक है, तो पहले जो संख्या आती है ये होता है द्विगु समास। पहला पद संख्यावाची होता है, वो होता है द्विगु समास। ये ध्यान रखेंगे। अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान रहता है, तत्पुरुष में दूसरा रहता है। ठीक है, और द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची रहता है। अब है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व का मतलब होता है झगड़ा। इसमें पहला और दूसरा पद दोनों मिलकर झगड़ा करते हैं कि मैं प्रधान हूँ, मैं प्रधान हूँ। हम इसको इस तरह से समझेंगे। ठीक है, यानी दोनों ही अपने आप को प्रधान बताते हैं। इसमें कोई भी ऐसा नहीं होता जो अपने आप को छोटा समझे। तो यहाँ पर हम बोलते हैं दोनों में द्वंद्व हो रहा है, दोनों झगड़ा कर रहे हैं, दोनों ही प्रधान हैं। हम इस झगड़े को ख़त्म करते हैं, हम इसको इस तरह से समझते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा इजी रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, द्वंद्व यानी झगड़ा, दोनों में झगड़ा है, हम दोनों को ही प्रधान कर देते हैं और कोई झगड़ा नहीं होता। फिर हम इसको इस तरह से समझेंगे। माता पिता, माता पिता, इसका जो मेन जो असली इसका पहचान है, देखिए ऐसे ये योजक चिन्ह लगता है, माता पिता। अब इसका विग्रह हो जाएगा माता और पिता। हमारी ज़िंदगी में माता और पिता दोनों ज़रूरी है। हम ऐसा नहीं बोलते माता या पिता, हमको माता चाहिए या पिता चाहिए, नहीं, माता और पिता। यहाँ देखिए चाय कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी, ये समस्त पद बनेगा, है ना। तो इसका विग्रह हो जाएगा चाय या कॉफ़ी। कोई आते हैं तो हम उनसे क्या बोलते हैं, आप चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे? ऐसे तो नहीं बोलते ना, चाय पिएंगे और कॉफ़ी पिएंगे, ऐसा तो नहीं कहते हम। तो ये होगा चाय या कॉफ़ी। फिर है हमारा, देखिए हार जीत, इसका समस्त पद बना हार जीत और इसका विग्रह होगा हार या जीत। ठीक है, ज़िंदगी में हो, परीक्षा में हो, किसी खेल में हो, हार या जीत होती है। हार और जीत नहीं बोलते, है ना, हार होगी या जीत होगी। थोड़ा सा शब्द बना के भी इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ठीक जैसे माता पिता का हमने बना था वैसा ही है राधा कृष्ण। ठीक है, दोनों ही प्रधान है, हो गया राधा कृष्ण, योजक चिन्ह लगा है, राधा और कृष्ण। राधा या कृष्ण नहीं बोलेंगे, राधा और कृष्ण। तो ध्यान रखेंगे द्वंद्व समास में दोनों ही पद हमारे प्रधान होते हैं। देखेंगे द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है और द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं।